जी, जैसे एग्जांपल हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे ना कि गाड़ियों को और बाइकों को चलाने के लिए डीजल और पेट्रोल की आवश्यकता होती है। ऐसे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है बल्ब जलने के लिए या कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को चलाने के लिए। तो उसी तरीके से हम इंसानों को भी चलाने के लिए ऊर्जा की जरूरत, वो हमारे शरीर के लिए फ्यूल के रूप में तो काम करता ही करता है। लेकिन मैं आपको कार्बोहाइड्रेट को समझाने के लिए सबसे पहले दो बातें समझाना चाहूंगा। देखो, कार्बोहाइड्रेट्स को भी नंबर 2 वाज इजी टू डाइजेस्ट बट स्लो डाइजेस्टिव। गॉट इट। तो डाइजेस्टिविटी के आधार पर ही कार्बोहाइड्रेट्स को भी दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 देखिए, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, एंड नंबर 2 इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। अब हम सबसे पहले समझेंगे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो व्हाट इज सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स? नाम ही बोल रहे खुद से सिंपल। तो जो डाइजेस्ट करने के लिए आसान है और जो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाते हैं उन्हें कहते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। और ये कहां से मिलते हैं? ये मिलते हैं हमें जितने भी बेकरी के उत्पाद हैं। नंबर 1, सबसे पहले बेकरी के सारे उत्पाद हमें सिंपल कार्ब से देते हैं, जैसे कि बिस्किट, नमकीन, चिप्स, कुरकुरे, पेटीज, पिज्जाज एंड पेस्ट्रीज, या फिर कोल्ड ड्रिंक्स जितनी भी तरह की होती हैं, वो सभी के सभी हमको देते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। इसके अलावा बाहर जितना भी हम तला भुना सामान खाते हैं, लाइक बर्गर्स एंड इवन समोसा या कोई और भी ऐसा तला भुना सामान खाते हैं, वो सभी हमें अधिकतर सिंपल कार्ब्स कैटेगरी में आता है। इसके साथ साथ व्हाइट राइस एंड व्हाइट ब्रेड, ये दोनों भी सिंपल कार्ब्स कैटेगरी में आते हैं। लेकिन मैं आपको समझाऊंगा कि जब खाना पाचन के लिए आसान है और क्विक डाइजेस्टिव है, तो जो सिंपल कार्ब्स की बात कर रहे हैं, ये आपको क्या प्रॉब्लम करता है मैं बताता हूं। जैसे खाना आपने खाया सिंपल कार्ब्स, एग्जांपल के लिए आपने एक बर्गर खा लिया एग्जांपल के लिए, या आपने चिप्स खा लिए, या फिर व्हाइट राइस भी खा लिए एग्जांपल, कोई बात नहीं। तो जब आप सिंपल कार्ब्स वाला खाना खाते हैं तो वह जल्दी से डाइजेस्ट होगा और आसान भी है डाइजेस्ट करने के लिए। सो जो खाना सिंपल कार्ब्स के फॉर्म में आता है वह एनर्जी जल्दी रिलीज करता है। मतलब ये है, जब खाना जल्दी से डाइजेस्ट हो जाएगा तो मतलब क्या है, एनर्जी जल्दी से खाने में से रिलीज हो जाएगी और वो एनर्जी कहाँ जाएगी? दैट विल गो टू अवर ब्लड स्ट्रीम, वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाएगी। अब जब एनर्जी इंस्टेंट रिलीज हुई और अधिक मात्रा में हुई तो हम लोग उतना काम तो नहीं करते, वी डोंट वर्क दैट मच। तो क्या होगा? दैट एनर्जी का जो स्पाइक आएगा, दैट एनर्जी स्पाइक विल कन्वर्ट टू फैट, मतलब एक्स्ट्रा ऊर्जा हमारे खाने में से मिलेगी तो फैट कन्वर्ट होगी। तो सिंपल कार्ब आप लिख सकते हैं, यदि हमने सिंपल कार्ब्स वाला खाना खा लिया तो फैट में जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा। नंबर 2, दूसरा, जैसे ही एनर्जी हमारे ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होगी तो उसकी वजह से, इंस्टेंट रिलीज की वजह से शुगर लेवल एकदम से स्पाइक आता है, मतलब शुगर लेवल एकदम से बढ़ जाएगा। नो, जो लोग नॉर्मल इंसान है, जैसे एग्जांपल उनके लिए कोई डायबिटीज वगैरह नहीं है, उनकी शुगर बढ़ी हुई नहीं है, उनका पेनक्रियास नॉर्मली काम करता है एंड दे आर एक्टिव, तो इंसुलिन सेक्रेट होकर के उस एक्स्ट्रा शुगर लेवल को वो नॉर्मल लेवल में लेके आ जाता है। लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए प्रॉब्लम ये है कि जब एनर्जी स्पाइक आएगा तो शुगर स्पाइक आने के वजह से, अब चूंकि इंसुलिन सेक्रेट होगा नहीं प्रॉपर तरीके से एंड दे आर नॉट एक्टिव, तो शुगर लेवल का जो स्पाइक है उनके शुगर लेवल को बढ़ा देगा। एंड कुछ ही देर बाद क्या होता है, देन उसके बाद में शुगर लेवल नीचे आएगा एंड वो एक समय ऐसा आता है जब नॉर्मल लेवल से भी नीचे आ जाता है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स इन आवर फूड। मैं एक बार फिर याद दिला दूं, सिंपल कार्ब्स कौन से होते हैं? बेकरी या उसके बने हुए सारे कोई भी उत्पाद, हम बेकरी से कुछ भी लाते हैं सब सिंपल कार्ब्स हैं। आप बाजार से कुछ भी तला भुना खाते हैं सब सिंपल कार्ब्स हैं। कोई भी रेडीमेड जूसेस जैसे कि रियल जूसेस या फिर कोई कोल्ड ड्रिंक्स आप लेते हैं सब सिंपल कार्ब्स हैं। गॉट इट। व्हाइट राइस एंड व्हाइट ब्रेड सब सिंपल कार्ब्स हैं, और इसी वजह से शुगर के पेशेंट्स को व्हाइट ब्रेड और व्हाइट राइस खाने की सलाह नहीं दी जाती है। अब याद कीजिए,
एंड किसी भी तरह से इवन कोल्ड ड्रिंक पीने की सलाह भी नहीं दी जाती। क्यों? क्योंकि कोल्ड ड्रिंक जितनी भी होती हैं या जितने भी रियल जूसेस होते हैं वो सारे सिंपल कार्ब्स में आते हैं। बिकॉज जैसे वो खाएंगे वो तुरंत डाइजेस्ट होगा, एनर्जी रिलीज होगी, स्पाइक आएगा, शुगर लेवल बढ़ेगा और वो उनके लिए प्रॉब्लम है। Now comes to complex carbohydrates. What are complex carbohydrates? कॉम्प्लेक्स कार्ब्स वो होते हैं जिसको पाचन करना आसान होने के साथ साथ स्लो भी होता है। सेम एज प्लांट सोर्स ऑफ प्रोटीन की बात कर रहे थे, उसी तरह से पाचन करने के लिए आसान भी है और पाचन करने के लिए स्लो भी होता है। दोज आर कोल्ड इन कॉम्प्लेक्स कार्ब्स कैटेगरी। तो वो हमारी सेहत में खाने के लिए सही क्यों? क्योंकि पाचन धीरे धीरे होगा ना, तो पहला फायदा क्या होगा? एनर्जी धीरे धीरे रिलीज होगी, जिसकी वजह से फैट एकदम से कन्वर्ट नहीं होगा, लिख लीजिए। दूसरा, शुगर लेवल स्पाइक नहीं आएगा, तो उससे क्या होगा? जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए ऐसा कोई भी उत्पाद, ऐसा कोई भी खाना खाना जो कि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स रखता हो तो उनकी सेहत के लिए सही होगा। Got it? तो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स आर गुड फॉर नॉर्मल पीपल एंड फॉर डायबिटिक पीपल ऑल्सो। यदि कोई हार्ट पेशेंट भी है तो हार्ट पेशेंट के लिए भी आप बताइए क्या सिंपल कार्ब्स खाना सही है? आंसर नो, बिकॉज उसकी वजह से फैट गेन होगा, तो दैट विल अगेन पुट एन ओवरलोड ऑन हिज और हर हार्ट। लेकिन कॉम्प्लेक्स कार्ब्स दैट इज गुड फॉर देम। क्यों? बिकॉज इजीली वो डाइजेस्ट भी होगा और स्लोली डाइजेस्ट होगा, तो धीरे धीरे एनर्जी रिलीज होगी, तो हार्ट पे एक्स्ट्रा लोड नहीं आएगा बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा फैट। यहां पर कौन कौन चीजें हैं जो हमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स देते हैं? लिखिए, सभी तरह के फल और सब्जियां हमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स देते हैं, सभी तरह के फल और सब्जियां। इसके अलावा ब्राउन राइस एंड ब्राउन ब्रेड वो भी हमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स देते हैं। और आपको याद होगा जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं ना, उन्हें ब्राउन ब्रेड या ब्राउन राइस खाने की ही सलाह दी जाती है इन दैट वे। तो हमने जान लिया कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स कितने प्रकार के होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स कौन सा खाना हमारे लिए सही है। वी हैव गॉट दिस पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। यदि हम अपने खाने में कॉम्प्लेक्स कार्ब्स पर्याप्त मात्रा में रखते हैं, इफ वी कीप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स इन सफिशिएंट क्वांटिटी, तो उसकी वजह से हमें सपोर्ट मिलती है मेंटल एक्टिविटीज एंड फिजिकल एक्टिविटीज। हम अपने शरीर को भी सक्रिय बना पाते हैं और हमारा दिमाग भी सक्रिय रहता है बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। नाउ नेक्स्ट वन, प्रोवाइड्स एनर्जी एंड स्टेमिना। तो हमारे खाने में जो एनर्जी और स्टेमिना होगा वो भी कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की वजह से ही हमारे बॉडी में रहता है। मैं सिंपल कार्ब्स की बात नहीं कर रहा हूं अभी। नाउ वेयर आर कार्बोहाइड्रेट्स, कहां कहां मिलते हैं कार्ब्स? लिखिए, नो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपके सामने देखिए कितने सारे ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स मिलते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, हर एक तरह के सीड्स, जो भी बीज होते हैं जो खाने में इस्तेमाल होते हैं, हर तरह के बीज हमें देते हैं कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। पीज, बीन्स एंड लेंटिल्स, दालें, बीन्स एंड मटर, वो भी हमको देते हैं कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को। इसके अलावा होल ग्रेन ब्रेड, तो होल ग्रेन ब्रेड भी हमको देते हैं कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। सेल एंड पास्ता एंड शुगर्स। अब शुगर कौन से वाले हैं? ये शुगर वो नहीं है चीनी के फॉर्म में खाते हैं, ये शुगर वो है जो पेड़ पौधों से नेचुरली हमको शुगर मिलती है। तो लिखिए, शुगर भी दो तरह की होती है, वन इज सिंपल शुगर, नंबर टू इज कॉम्प्लेक्स शुगर। गॉट इट? जैसे एग्जांपल, आपने गन्ने का जूस, ताजा जूस गन्ने का आपने पिया, वो कौन सा शुगर है? दैट इज कॉम्प्लेक्स शुगर। लेकिन यदि आप उसे प्रोसेस करके और चीनी बना के खाते हैं, दैट्स व्हाट? दैट्स कॉल्ड सिंपल शुगर। आप समझ पा रहे हैं? तो शुगर दो तरह के हैं, वन इज सिंपल शुगर, नंबर टू इज कॉम्प्लेक्स शुगर। तो कॉम्प्लेक्स शुगर खाने के लिए सही है जो कि पेड़ पौधों से जो मिलने वाले उत्पाद हैं उनमें से नेचुरली हमको शुगर मिलती है। तो ये सारे के सारे अपने को कॉम्प्लेक्स कार्ब्स देते हैं। लेकिन एक सवाल आप फिर से याद करो, मैं आपको क्या बोल रहा था? एनिमल बेस्ड फूड इज नॉट राइट टू हैव प्रोटीन फॉर नॉर्मल पीपल। वो सही नहीं है। क्यों? अब खुद देखो, आपके सामने जितने भी ऐसे उत्पाद हैं खाने पीने के जो आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स देते हैं, उसमें कोई भी एनिमल बेस्ड फूड नहीं है। एनिमल बेस्ड फूड इज ए गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन ओनली, इज ए गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन ओनली मैक्सिमम। अदरवाइज वहां आपको सिंपल कार्ब्स मिलते हैं, वहां आपको, अभी हम आगे चल के बात करेंगे,
फैट वो मिलता है जो अपने को चाहिए ही नहीं। नॉर्मली जो लोग नॉनवेज फॉर्म में या कोई भी एनिमल बेस्ड फूड खाते हैं, तो वहां से फैट वो लेते हैं अधिकतर लोग जो उनको जरूरी भी नहीं है। तो इसी वजह से एनिमल बेस्ड फूड खाने की सलाह नॉर्मली कम दी जाती है। अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए वी शुड चूज फॉर प्लांट सोर्स। यदि प्रोटीन पूरा करना है, सो इज द बेस्ट चॉइस। यदि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स पूरे करने हैं, फल, सब्जियां, अनाज, दालें आर द बेस्ट चॉइस फॉर दैट। गॉट इट। लेकिन यहाँ पर आप सभी के सामने मुझे फक्र है बताते हुए, वी हैव गॉट वन मोर अमेजिंग सोर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। हम लोग ताली करेंगे फॉर्मूला 1 न्यूट्रिशन शेक फॉर्मूला 1 के लिए। एंड हर्बलाइफ न्यूट्रिशन फैमिली के अंदर जो फॉर्मूला 1 है, दैट इज अ गुड सोर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। आप ताली कर सकते हैं हर्बलाइफ शेक के लिए। आपको जान के अच्छा लगेगा, हर्बलाइफ न्यूट्रिशनल शेक मिक्स फॉर्मूला 1 ना केवल आपको देता है पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन आपके हर एक मील में, इसके साथ साथ ये आपको जरूरी कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जो आपके खाने में सही थे, ये आपको वही ला करके आपको देता है। एंड दैट्स वेरी अमेजिंग। तो हम लोग ताली कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। वी कैन क्लैप फॉर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, और शेक इज अ गुड सोर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। नाउ अभी मैं आपको यहाँ पर आगे डिस्कस करता हूँ। 40% कार्ब्स हमारे खाने में जरूरी है, लेकिन एक बार नोट कीजिए, जब आप शेक पीते हैं तो आपको कितनी कैलोरी मिलती है। हम लोग कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि जितनी कैलोरी अपने को पूरे दिन में चाहिए होती है, उतनी कैलोरी एक मील में लोग नॉर्मली ले लेते हैं, लेकिन जितना प्रोटीन अपने को एक मील में चाहिए था, उतना पूरे दिन में भी नहीं ले पाते। टॉकिंग अबाउट दैट, तो यहाँ पर अभी मैं आपको बता रहा हूं